हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज की भुजाएं और कोणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हम देंगे इसका फुल बेसिक कंसेप्ट और कराएंगे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, यानी ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। इसको इस तरह से लिखते हैं कोण लगा के। तीन कोण होते हैं जो शीर्ष ए होते हैं, और ए के पीछे हम ये कोण का चिन्ह लगा दें या इस तरह से लिखें तो उन्हें कोण कहते हैं। तीन ही भुजाएं होती हैं। जो शीर्ष ए होता है उसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए होती है। जो शीर्ष बी होगा उसके सामने की भुजा स्मॉल बी, या यूँ कहें कि जो कोण बी होगा उसके सामने की भुजा स्मॉल बी। सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा ए और बी के सामने की भुजा ए होती है। अब चूंकि हमें यह करना है, इसके त्रिभुज की भुजाएं और कोण। भुजाएं कौन सी हो गई? स्मॉल ए बी सी। कोण कौन से हो गए? कैपिटल ए बी सी। इनमें रिलेशन निकालना। अब चूंकि ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी में जो रिलेशन निकालेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकालेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो होगा ज्या का नियम, यानी कि साइन का रूल। तो साइन क्या कहता है? साइन ये कहता है कि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख कोण की ज्या के अनुपात में होती हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बी भुजा है, तो जो बी भुजा होगी उसके सामने जो कोण होगा बी, इसकी ज्या के अनुपात में होगा, यानी बी के सामने साइन बी। इसी तरह जो स्मॉल ए भुजा है उसके सामने का जो कोण होगा ए, इसकी ज्या के अनुपात में होगी। और जो सी भुजा होगी और उसके सामने का जो कोण है वो उसकी ज्या के अनुपात में होगी। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से ए से बी सी पे लंब डाल देंगे ए डी, ठीक है। यहाँ से हम जो है ए डी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? लंब बटे कण से। त्रिभुज ए डी बी में लंब बटे कण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लंब इसका ए डी है, कण है ए बी, ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू हम रख देंगे सी। तो यहाँ से देखिए हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए डी सी में यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चूंकि दोनों ही ए डी की वैल्यू हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये रिलेशन निकल के आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बी से लंब डाल दें ए सी पे, तो देखिए एक और रिलेशन निकल के आएगा, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये साइन रूल प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इक्वल टू में यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, और यहाँ से ए की वैल्यू देखिए, इसी को साइन रूल को हम इसका उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। उल्टा सा मतलब ये होता है कि साइन ए ऊपर लिखा और भुजाएं नीचे लिखी, कि जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम इसको यूज करेंगे। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, यानी कि एंगल ऊपर और भुजाएं नीचे, ठीक है। जब भी हम यूज करेंगे तो इक्वल टू में हम के लेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमें एंगल के टर्म में वैल्यू लेनी तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी के साइन ए, ठीक है, एंगल के टर्म में। और इसी तरह से अगर हमें ये वाला रिलेशन देना तो यहाँ से एंगल की जो है वो भुजा की टर्म हो जाएगी, यानी साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए के। इसी प्रकार से साइन बी कितना जाएगा, यहाँ पे साइन बी हो जाएगा बी के, और साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी निकाल सकते हैं बी सी, बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। ये क्वेश्चन करने में हम इसी का यूज करेंगे। आगे देखते हैं कोजिया नियम, कोस रूल। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है फॉर्मूले को याद रखना। इजीली हम याद रखते हैं कि किसी भी फॉर्मूले को हमें रटना नहीं है, समझना है। जैसे मान लीजिए हम कोस रूल लगा रहे हैं और हम ये एंगल ए निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? स्मॉल ए, इसको माइनस करना। अगर एंगल बी निकालना तो उसके सामने वाली भुजा बी को माइनस करना। एंगल सी निकालना है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी सी को माइनस करना, ठीक है। अब कैसे करेंगे याद देखिए, कोस ए बराबर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपोन में क्या लिख देना? जो पहले वाली है ये वाली बी सी, और टू अभी कैसे लगाना। इसी तरह से अगर बी लिखना चाहेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सी लिखना चाहेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं इजीली। अब आगे है प्रक्षेप सूत्र। तो प्रक्षेप सूत्र जानने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रक्षेप क्या होता है। प्रक्षेप से मतलब होता है छाया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई झुका हुआ समतल है, इसकी जो क्षैतिज पर छाया होगी ये वाली, इसे हम जो है इस ए बी, इसे मान लीजिए बी है, ए बी का प्रक्षेप कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ए बी का जो प्रक्षेप होगा वो होगा बी डी, और इस ए सी का जो प्रक्षेप होगा वो होगा सी डी। तो ये क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा शेष दो भुजाओं के प्रक्षेप के योग के बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे बी सी भुजा ए है तो ए जो होगी वो ए बी और बी सी के प्रक्षेप के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से अगर मैं बी डी की वैल्यू निकाल लूँ, बी डी कैसे निकलेगा, आधार बटे कर्ण से, बी डी कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोथेनियस। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से ये आ गया, देखिए बी डी कितना आ गया सी कोस बी। इस तरह से इधर वाला जो त्रिभुज है ए डी सी, यहाँ से मैं डी सी निकाल लूँ, यहाँ से डी सी निकालेंगे आधार बटे कर्ण से, तो ये जाएगा डी सी कोस सी। और प्रोजेक्शन क्या है, जो बी डी कहलाएगा वो ए बी का प्रोजेक्शन कहलाएगा, और सी डी जो कहलाएगा वो ए सी का प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं चित्र में कि ए जो है वो बी डी प्लस डी सी है। ए कितना है, बी डी प्लस डी सी, और बी डी कितना निकाला हमने, सी कोस बी, और डी सी कितना निकाला, बी कोस बी। इसका जोड़ कितना हो गया, ए इक्वल टू सी कोस बी प्लस बी कोस सी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा शेष दो भुजाओं के प्रक्षेप के योग के बराबर होती है। इसको याद रखना देखिए बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे, जैसे स्मॉल ए निकालना है तो ए के बाद बी लिख देना, ठीक है, और बी के बाद सी। एंगल हमेशा कैपिटल में आते हैं, कभी भी स्मॉल में नहीं आएंगे। फिर प्लस करके इसका उल्टा कर देना, यानी सी को स्मॉल कर देना, बी को कैपिटल कर देना, और सभी में कोस है। ऐसे देखिए बी के बाद क्या आएगा सी, चक्रीय क्रम में लेना, सी के बाद फिर क्या आ जाएगा ए, फिर इसको पलट देंगे, सी के बाद क्या आएगा ए, और ए के बाद क्या आएगा फिर बी, इसको पलट देंगे। तो इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। अब कुछ सूत्र हैं, ये देखिए अर्धकोण सूत्र यानी हाफ एंगल फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें जो होता है स्मॉल एस, एस को कहते हैं अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप, और 2s होता है परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सबका जो जोड़ होता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हैं, उसका पेरीमीटर हमें ज्ञात है, तो हाफ एंगल हम साइन के हाफ एंगल निकाल सकते हैं। इसे भी देखिए याद रखने का तरीका, जैसे साइन a/2 हमें निकालना, तो ऊपर a नज़र नहीं आएगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ठीक है, b/2 निकालना तो इसमें b नज़र नहीं आएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। नीचे क्या लिखना है, ये लिख देना। सी निकालना तो ऊपर सी नज़र नहीं आएगा। ठीक, दूसरा है कोस का, कोस में इसका उल्टा है, जैसे इसमें नज़र नहीं आ रहा है तो उसमें नज़र ही आता है। जैसे ये देखिए कोस के सूत्र में क्या है, जैसे ए है तो ए ही नज़र आएगा ऊपर, नीचे जो बचेगा वो लिखेंगे, यानी ए आ गया तो बी सी लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे बी है तो बी नज़र आएगा, एस एस माइनस बी, नीचे सी आएगा, कोस सी है तो केवल सी ही नज़र आएगा। ठीक, उसके बाद tan का फॉर्मूला निकालना, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें tan a/2 निकालना, तो क्या करेंगे हम sin a/2 को cos a/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, tan का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल दिए, ये देखिए tan a/2 जो अपोन में जो है, जैसे sin a/2 का था अंडर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, कोस का था एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan a/2 का। ठीक है, इसी तरह tan b/2 का एस माइनस सी एस माइनस ए एस एस माइनस बी। याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, साइन कोस के हमें याद होने चाहिए, बस मन मन में डिवाइड कर दो साइन वाले को कोस से तो tan का निकल जाएगा, और साइन बी को कोस बी से डिवाइड कर दोगे तो tan बी का, tan सी साइन c/2 को कोस c/2 से डिवाइड कर दोगे तो tan सी का। ठीक है, इसको पलट दो नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, तो कोट a/2 के फॉर्मूले करके आ जाते हैं, बस पलट देना और कुछ नहीं करना। ठीक, एक और फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज होता है बहुत ज़्यादा, इसे हम बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी लॉ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसे भी याद करना बहुत आसान है। पहली बात तो सब में देखिए tan है, अगर यहाँ पे a-b/2 है तो यहाँ भी देखिए a-b आएगा। ठीक, इसका अपोजिट चिन्ह कर देना है। ठीक, और tan का सब में कोट है। ठीक, tan किस में आ जाएगा, कोट में। तो फिर देखेंगे जैसे b-c है तो यहाँ b-c आएगा। बस ये ध्यान रखना कि एंगल जो है वो हमेशा साइन कोस के साथ आएंगे, और उनसे जो बाहर होंगे वो भुजाएं होंगी स्मॉल a b c। ठीक है, ऐसे जैसे c-a है
तो इसमें हाँ सी माइनस ए, इसमें फिर यहाँ पे चिन्ह बदल देना और यहाँ tan का फिर क्या हो जाएगा कोट। ठीक, जो यहाँ पे नहीं है वही एंगल यहाँ पे आएगा। जैसे सी ए है यहाँ पे तो इसका मतलब बी आएगा, यहाँ पे ए बी है तो इसका मतलब सी आएगा। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद अब हम आपको कराते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसी। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ हिंदी में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा जिससे इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः ये हैं तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। इफ़ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस देन फाइंड द लिस्ट एंगल, यानी कि सबसे छोटा कोण हमें निकालना है और ट्राइंगल की जो 3 साइड वो हमें दे रखी है। तो सबसे पहले पता करना है कि छोटा कोण कौन सा होगा। तो इसमें जो सबसे छोटी साइड होगी वही सबसे छोटा कोण होगा। ये देखिए, ये 7 है, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि ये जो है 7 से छोटी होगी। और √13 यानी कि 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का होता है 4, तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में। तो ये वाली वैल्यू जो हो गई वो सबसे छोटी हो गई। अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ और इसको सी कह रहा हूँ, तो इसका मतलब सी हमें निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सीधा कॉस का, कॉस सी क्या होता है फॉर्मूला, जो भी हमें एंगल निकालना होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी इसे अपोन में जो शुरू वाले ये आएंगे। अब देखिए, सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। ए की वैल्यू है 7, यानी कि 7 का वर्ग करेंगे 49। बी की वैल्यू है 4√3 416, तो ये 48 आ जाएगा यहाँ पे। और सी की वैल्यू √13 यानी कि यहाँ पे 13 जाएगा। अपोन में आएगा 2AB, यानी कि 7 चौक 28, 28 दूनी 56 √3। ठीक, इसे सोल्व कर लेते हैं। 9 और 8 17, 17 में से 3 गए 14, 14 का 4 हासिल का 1, 4 4 8 1 9, 9 में से 1 गए 8 और यहाँ पे 56 √3, 14 चौका 56 और 14 पंच 70, 14 छंग 84, 3 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि √3। और √3/2 जो होता है वो होता है किसकी वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30 अंश। तो राइट आंसर हो गया बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए, स्क्रीन पर आपकी ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि त्रिभुज ABC में ऐसा हमें दे रखा तो कौन सी ज्ञात कीजिए। इफ़ इन अ ट्रायंगल दिस देन फाइंड एंगल C। तो इसे निकालने के लिए इस पूरे को उठा के हम इसके नीचे पटक देते हैं। तो जब इसके नीचे पटकेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ आएगा S माइनस सी अपॉन S माइनस A S माइनस बी। और ये था किसी का फॉर्मूला है, ये होता है, देखिए अंडर रूट होता है फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो स्क्वायर लगा देना है। ये फॉर्मूला है कोट C/2 का, S माइनस सी अपॉन S माइनस ए S माइनस बी S। 1 किसकी वैल्यू होती है कोट में, 1 जो वैल्यू होती है वो होती 45 की, यानी कि कोट 45 अंश। तो C/2 जो हो गया वो 45। ये ध्यान रखें, कभी भी जो साइन कोस के साथ होंगे वो हमेशा कैपिटल होंगे और जो इनसे अलग होंगे वो स्मॉल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण C बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। कितना जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लीजिए, आ गया है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि त्रिभुज ABC में इन अ ट्रायंगल ABC 2S हमें ये गिवन है और ये रिलेशन हमें गिवन है। ठीक है, देन x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे sin स्क्वायर A/2 का हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि अंडर रूट नहीं लगाना हमें। ठीक है, तो x यहाँ ऐसे रखेंगे। साइन का फॉर्मूला होता हम जानते हैं S माइनस बी S माइनस सी अपॉन BC। अंडर रूट हमने हटा दिया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। आई थिंक इट बिकम कट एंड you will get x equal to BC. So the right answer is A. Next question, question number 4। लीजिए,
लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC के कोण समांतर श्रेणी में हैं तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा। इफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन AP, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन विच रिलेशन सेटिस्फाई। तो हम जानते हैं जब इसके कोण समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब एक कोण जो होगा वो शेष दो कोणों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि बीच वाला जो एंगल होगा उसका डबल A+C होगा। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं A+B+C 180 अंश होते हैं, ठीक है। A+C की जगह यहाँ 2 भी रख देंगे तो ये हो जाएगा 3B बराबर 180, यानी कि यहाँ पे कोण B जो आ जाएगा वो 60 अंश आ जाएगा, ठीक है। जब ये 60 अंश दे रखा है, अब रिलेशन निकालना साइड में, तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि कॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, A² + C² - B²। B निकालना तो उसी साइड को माइनस कर देंगे। B की जगह cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 अपॉन 2AC। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2AC और B² को एक साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A² + C² - AC। आई थिंक ऑप्शन B इज राइट। ऑप्शन B इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन स्क्रीन। किसी त्रिभुज ABC में ऐसा हमें दिया हुआ तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। इन अ ट्राइंगल गिवन दिस रिलेशन देन विच आंसर इज करेक्ट। तो अब इसमें देखिए क्या करना हमें, अब स्मॉल साइड में आ रही है तो इसमें एक फॉर्मूला है, ये A = होता है B, A के बाद B, फिर B के बाद आएगा C। अगर कोस साइन कोस के साथ रखेंगे वो एंगल हमेशा कैपिटल में रखेंगे। अब इसका पलट देना, यानी C बाहर है, फिर cos B, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए A बनाना, तो A के साथ B के साथ क्या आएगा B cos C। तो B cos C कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ, देखिए B cos C। उसके बाद क्या आएगा C cos B वाला जाएगा C cos B, ठीक है ऐसे। उसके बाद B की वैल्यू क्या होगी C cos A। B के बाद क्या आएगा C cos A, तो C cos A आ गया देखिए। फिर क्या आएगा A cos C कहाँ पर है, A cos C यहाँ पर है। फिर उसके बाद C की वैल्यू A cos B यहाँ से आ जाएगा। के बाद B cos A यहाँ से आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एंट्री करनी है सबकी, और पहले A वाली वैल्यू बनाने के लिए इनको पास रख लेना, B के लिए इसे पास रख लेना, C के लिए इसे पास रख लेना। तो कुल मिला के ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो राइट आंसर आ गया C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल। sin B अपॉन sin A + B। तो यहाँ पर देखिए A + B की जगह हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो A + B की जगह लिखेंगे हम π - C, और यहाँ हो जाएगा sin B, और यह sin 180 - θ होता है sin C, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था sin B की जगह हम क्या यूज करेंगे KB, और sin C की जगह KC, साइन रूल में, ठीक है। जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर आ गया B/C, यानी कि B इसका राइट आंसर आ गया। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिभुज ABC में sin A - B अपॉन sin A + B, तो इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो इसे हम देखिए एक काम करते हैं, sin A + B से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं जिससे ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा sin A + B और sin A - B का, और नीचे वाले को कन्वर्ट कर लेंगे आराम से। A + B + C बराबर होता है 180, उसकी सहायता से। तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ये sin² A माइनस sin² B, और यहाँ हो जाएगा A + B की जगह लिखेंगे π - C। तो साइन रूल लगा देंगे, देखिए ये हो जाएगा साइन रूल से k² A² - k² B²
साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, के स्क्वायर कॉमन ले काट देंगे। राइट आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, राइट आंसर हो गया ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी में ये हमें रिलेशन दे रखा है, इसका यूज करेंगे। तो ये किसके इक्वल होगा? तो इसे करने के लिए हम एक काम करेंगे, कोड को कोस और साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कोड बी होता है कोस बी अपॉन साइन बी, कोड सी कोस सी अपॉन साइन सी, कोट ए कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसमें कोस रूल लगा देंगे, नीचे साइन रूल। कोस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और यहाँ साइन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा के बी। यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, साइन रूल लगाएंगे के सी। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और के ए। तो देख रहे हैं कि नीचे जो है सभी में एक जैसा कॉमन है, क्या है? 2abc के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ काट लेंगे, देखिए ये माइनस के सी स्क्वायर से प्लस के सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, और 3a स्क्वायर देखिए हमें दे रखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या दे रखा हमने? 2abc। तो 3a स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ये भी है। ठीक, ये सारे कट जाएंगे, यानी कि 0 आ गया। तो राइट आंसर हो गया सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इसकी वैल्यू हमें निकालिए। तो वैसे ही हमें दिख रहा है सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको बटे में ले आएंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये कोस बी 1/3 कोस 60, यानी कि सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है देखिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी, यहाँ जाएगा, यहाँ कितना बचा है 1, तो 2 से हम यहाँ भाग लगा देंगे, और ये फॉर्मूला हो गया कोस बी का, और यहाँ पर हो जाएगा कोस 60 का मतलब π/3। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनका अनुपात होगा। क्वेश्चन क्या? यदि एक समकोण त्रिभुज में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड आर ए पी, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड आर ए पी देन हुज रेशियो, तो उसका अनुपात क्या होगा? तो किसी समकोण, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी एपी में है, तो उनका रेशियो कितना होगा? तो आपके क्या दे रखी है? भुजाएं समांतर श्रेणी में दे रखी हैं। तो हम जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है ये, और उसकी भुजाएं अगर 3 भुजाएं होती हैं और समांतर श्रेणी में दे रखी हैं, तो हम उन्हें विशेष मान लेते हैं, स्पेशल टाइप की, और वो स्पेशल टाइप की होती है a - d a + d, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं इसमें लगाऊं क्या होगा? a + d का जो स्क्वायर होगा वो होगा a का स्क्वायर प्लस a - d का स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और यहाँ पर इसे भी खोलेंगे माइनस के 2ab, तो आई थिंक इट बिकम कट, और ये हो जाएगा a² = 4ab।
यानी कि ए इक्वल टू आ गया 4D। ए इक्वल टू कितना हो गया 4D। तो ए के स्थान पे यहाँ 4D रखेंगे तो साइड हो जाएंगी इसकी, देखिए पहली है ए माइनस डी और ए के स्थान में 4D रखा तो ये हो जाएगी 3D। दूसरा क्या है ए के स्थान में कितना 4D। तीसरी कितनी ए प्लस डी और ए के स्थान में क्या रखा हमने 4D, तो जाएगी 5D। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, डी सम में हटा देंगे 3, 4 और 5। राइट आंसर हो गया सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू आर इन एच पी, यानी कि हरात्मक श्रेणी में है तो ए बी सी होंगे। समांतर श्रेणी में आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर है वो हम बताएं। तो चूंकि ये एच पी में है तो हम जानते हैं इनका जो इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, तो वो जो होता है ए पी में होता है। और ए पी में बीच वाले का जो डबल होता है वो फर्स्ट और लास्ट के सब के इक्वल होता है। तो चूंकि ये एच पी में, तो ए पी की कंडीशन क्या लगाएंगे, इसका डबल बीच वाले का और इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि पलट देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी बाई टू। ठीक है, इसके इक्वल होगा ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब इसके फॉर्मूला लगा देंगे। बस यहाँ पे क्या है, रूट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे बी है तो बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए सी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एस माइनस बी, एस माइनस ए और एस माइनस सी। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस ए है तो एस माइनस बी आएगा और एस माइनस सी, और यही चीज़ ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस वाले में क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और यही चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर बी या और नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो बी तो हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सी इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी कि एस माइनस ए। यहाँ पे बी बाहर चला गया, एस माइनस बी यानी कि एस माइनस के सी। ठीक है, तो एस माइनस ए और एस माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एस माइनस बी बचा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा 2as 2ac माइनस, और ये हो जाएगा b 2abc। ठीक है, b की इधर एंट्री कर देंगे तो bcs माइनस abc, यहाँ पे आएगा abs माइनस abc। ठीक है, तो आई थिंक दिस कट 2ac और s कॉमन लेके यहाँ से कम में काट देंगे तो 2ac बराबर हो जाएगा bc प्लस ab। ठीक है, b कॉमन लेके ये बटे में पहुँचा देंगे 2ac अपॉन a प्लस सी, और हम जानते हैं ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है, एच पी की। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे है। ये हमें कंडीशन दे रखी है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी। तो अगर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ए बी और उसमें एंगल दे रखे हों तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, जबरदस्त ट्रिक। आप क्या है ट्रिक देखिए सीखेंगे इसको। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए आप। ठीक है, ट्रायंगल में ए बी ऐसी लीजिए जो इजी हो। ठीक है, या एंगल से शुरू कर दीजिए। मान लीजिए एंगल ऐसा लेना सी के स्थान पे जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस एंगल को ले लिया 60, ठीक, इसको ले लिया 90, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 30। ये तभी रूल है जब यहाँ पे कोई भी एंगल जो साइड माइनस में ना हो, यानी ऐसा कोई भी एंगल ना हो या ऐसी कोई भी साइड ना हो जो माइनस में आ रही हो फिर वो वृत्त की सहायता से होता है। तो
तो यहाँ पर अगर हम tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, यानी कि लम हो जाएगा इसका √3 और धारावाहिक। इन दोनों की सहायता से कर्ण निकालेंगे तो √3 का वर्ग 3 और 1 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम इसे ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B और इसे ले लेते हैं C। तो C के सामने का ये कोण C हो जाएगा और A के सामने की भुजा ये A हो जाएगी और B के सामने की भुजा ये B हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से हमें ले लेना है जो EG हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए C कितना है, C जो 60 लिया तो हम 30 की वैल्यू जानते हैं, आराम से निकाल देंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A माइनस B यानी कि 1 माइनस 2 स्क्वायर है तो आराम से स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। कोस स्क्वायर C/2 यानी C की जगह 60 है तो कोस 30 हो गया। कोस 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 है √3/2 यानी कि 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 2 1 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और यहाँ पे साइन स्क्वायर C/2, C कितना है, C है 60 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 यानी 1/4। तो ये हो गया 9 3 12/4 यानी कि 4 3 12। ठीक, तो अब देखो 3 वैल्यू किससे आ रही है। A का वर्ग करेंगे तो A का वर्ग पहला आंसर नहीं है। B का वर्ग करेंगे यानी कि B का वर्ग यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। अब C √3 का वर्ग करेंगे 3, तो देखिए टैली कर रहा है। तो राइट आंसर हो गया इसका C। तो इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स आप कर सकते हैं, चाहे तो डिटेल से भी कर सकते हो आप, तब भी आंसर ये आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 30। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में यदि A 16 है, B 24 है और C 20 है तो cos B/2 कितना होगा। तो यहाँ तो सीधा ही है, बस यहाँ पे cos B/2 फॉर्मूला लगा देना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो cos B/2, अच्छा यहाँ पे B/2 पूछा है तो A दे रखा, B दे रखा और C दे रखा। अब यहाँ पे B/2 है, ये ध्यान देंगे। तो हम हाफ वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। पहले S निकालेंगे, S कितना होगा, 16 24 हो जाएंगे 40, 20 60, यह जगह 30। ठीक है, cos B/2 का फॉर्मूला कितना है, अंडर रूट में S माइनस B अपॉन AC, ये फॉर्मूला है। S के स्थान में कितना है, S के स्थान पे है 30 माइनस B यानी 30 माइनस 24 यानी कि 6 अपॉन AC 16 गुणा 20। ये सोल्व कर लेते हैं। 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 cos B/2 हो गया 3/4। तो राइट आंसर हो गया इसका 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, ये हमें cos A प्लस cos C इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर B/2 हमें दे रखा है। तो पूछा है ABC क्या होंगे। ठीक है, रिलेशन हमें दे रखा है, ABC हमसे पूछा है। समांतर श्रेणी में होंगे RnAP, भूतल श्रेणी में RnGP, धनात्मक श्रेणी में RnHP या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक, तो जो कंडीशन दे रखी है उसी को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले हम cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos C प्लस cos D होता है 2 cos C प्लस D/2 यानी कि A प्लस C अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D/2 यानी A माइनस C अपॉन 2 और यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर B/2 ऐसे रहेगा। A प्लस C को हम ले सकते हैं π/2 माइनस B/2 यानी कि साइन B/2। तो यहाँ से ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह सॉर्ट करना पड़ेगा। इसे लिख सकते हैं, देखिए cos A/2 माइनस C/2 और यहाँ बचेगा 2 साइन B/2। अब ये cos A माइनस B का फॉर्मूला cos A cos B, cos A cos B यानी कि cos C/2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन A साइन B यानी कि साइन A/2 साइन C/2 और यहाँ पर 2 साइन B/2। इन सब के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में
एस माइनस ए अपॉन बी सी, ये फॉर्मूला होता है। बी बाई टू का अंडर रूट में एस माइनस सी अपॉन ए बी, साइन ए बाई टू का एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी तरह से इसका फॉर्मूला साइन सी बाई टू का एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। इधर टू साइन बी बाई टू का अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा साइड से जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एस बाहर आ जाएगा और बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर बचेगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन बी बाहर चला गया, ए सी बचा। बिल्कुल सेम ऐसे ही देखिए यहाँ भी एस माइनस बी बाहर आ जाएगा, अपॉन में बी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा एस माइनस ए और एस माइनस सी अपॉन में ए सी बचा। ठीक है, यहाँ सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो देखिए ये वाला सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी कॉमन लेके इधर पहुँचा देंगे और ये हो जाएगा एस प्लस के एस माइनस बी, ये हो जाएगा टू बी और टू एस होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू टू बी, यानी ए प्लस सी ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, और ये कंडीशन क्या होती है एच पी की, यानी राइट आंसर हो गया ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो लीजिए 15 ये आ गया है। तो इसे भी हम देखिए tan e बाई ट्रायंगल मेथड से कर देते हैं इसको भी। tan e बाई वैसे तो फॉर्मूला रख के भी हो जाएगा, tan e बाई टू tan b बाई टू के सारे फॉर्मूला रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगल मेथड से मैं कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a बाई टू बी बाई टू दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें ऐसे एंगल लेना है a बाई टू बी बाई टू जो हम जानते हैं। तो एक यहाँ ले लेते हैं 60, इसको जैसे कि पहले लिया था 90 और ये 30। ठीक, तो ए को हम लिख ले, यहाँ जैसे ए लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ बी और इसे लिख देता हूँ सी। बी के सामने की भुजा क्या होगी बी होगी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होगी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। साइन 60 होता है रूट 3/2, यानी ये हो जाएगा रूट 3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख देते हैं। पहले सॉल्व करेंगे तो tan e बाई टू यानी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan b बाई टू यानी कि tan 90 tan 45 की वैल्यू 1। कितनी आगे सॉल्व हो गए √3 माइनस 1/√3। अब इसमें देख लो किसे सॉल्व करके ये आ रहा है। ठीक है, तो जिसे सॉल्व करके ये आएगा तो वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो पहले वाला चेक कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी यानी कि यह जाएगा 3 प्लस √3 और अपॉन में 2c का मतलब 2। तो इस टाइप का तो अच्छा इसमें √3 कॉमन ले लें और कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 इसमें क्या कर लिया मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √3 प्लस 1 और कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए 2 √3 माइनस 1 ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ये कैंसिल आउट। लो पहला ही वाला मिल गया, तो राइट आंसर हो गया ए। और नहीं मिलता फिर हम इसे चेक करते, बी को चेक करते फिर सी। ठीक है, नहीं आता तो राइट आंसर हो गया इसका ए। हाँ ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसको भी देखिए ट्रायंगल मेथड से कर देते हैं। बस वही ध्यान रखना है एंगल इस हिसाब से लेने कि आराम से दिक्कत ना पड़े कोई, यानी कि आराम से छोटे छोटे एंगल आ जाए।
ए और बी है, तो इसमें फिर देखिए ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ पर ये 60, ये 30, 90 और ये 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए और बी लेना। अच्छा यहाँ तो कोई से ले लीजिए, क्योंकि डबल करना है एंगल का, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसे ए ले लो, इसको बी ले लो, इसे सी ले लो। यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि एंगल को केवल डबल करना है। जहाँ हाफ हो रहा हो एंगल का वहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यू हम जानते हैं या नहीं जानते। ए के सामने हो जाए ए, ये हो जाएगी √3 और ये हो जाएगी बी और ये हो जाएगी 2, ठीक। अब इसमें पहले सोल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 cos 2a, यानी कि cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2 माइनस ए स्क्वायर का मतलब 3 cos 2b, बी की जगह है cos 60 का मतलब 1/2। कितना आगे सोल्व हो के ये हो जाएगा माइनस के 4/2, यानी कि माइनस का 2 आ गया। अब देख लेते हैं माइनस का 2 किससे आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, ये नहीं आ रहा, पहला आंसर नहीं है। बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर और सी का मतलब √3 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2। यानी राइट आंसर हो गया बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो है बी 1, अच्छा ये बी यह है, बी की जगह 1 है और ए की जगह √3, तो ये मिल तो गया, ये मिल गया -2 ए हो गया। ये कहाँ से मिल गया, हमने ये देख ली थी, यानी कि एंगल को ये मान लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इसमें देखिए यहाँ ये इस तरह बी थी, तो यहाँ आप इस तरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तभी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आता है, बस ये सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर हम वो वाला रूल लगाएंगे तो b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, तो एक एंगल निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस निगेटिव अगर एंगल कोई बैठ रहा है तो फिर ये रूल फेल हो जाएगा। तो यहाँ तो हम सीधा ही कर देंगे ए को साइन b माइनस सी, बी साइन सी माइनस सी, सी साइन ए माइनस बी। तो वैसे तो हमें पता है इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप कैसे होगा देखिए, बता दे रहे हैं। साइन ए की जगह के साइन ए हो जाएगा, के साइन ए, और साइन ए को हम ले सकते हैं साइन बी प्लस सी, कुल मिला के ये ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट लगाना ऐसे, यहाँ देखिए इसकी जगह हम ले सकते हैं के साइन बी, और साइन बी को लिखेंगे सी प्लस ए। इसकी जगह से के साइन सी को साइन ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे के तो सब में से कॉमन आएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सब ये आपस में कट फिट जाएंगे, 0 आंसर आएगा, ठीक। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, त्रिभुज ABC में यदि कोट ए कोट बी कोट सी समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का जो डबल होगा वो देखिए सकारात्मक श्रेणी में होंगे, यानी कि हार्मोनिक सीरीज में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक सीरीज में, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज, या इनमें से कोई नहीं। If in a triangle ABC, quote A, quote B, quote C are in arithmetic progression, then A square, B square, C square will be, क्या होंगे। तो यहाँ पे बीच वाले का डबल 2 कोट B बराबर होगा कोट A प्लस कोट C, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसे कोस साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, कोस बी अपॉन साइन बी, इसे कोस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर
कोस सी अपॉन साइन सी। ठीक है, यहाँ कोस रूल लगा देंगे। कोस रूल होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। के भी लगाएंगे यहाँ पे और 2ac वहाँ से आता है, 2abck ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2bc और के यहाँ तो 2abck हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और के सी आ जाएगा, तो 2abck। तो एलसीएम वाला तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tb ये दो कोमले काट देंगे, ये बचा माइनस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, विच इज कंडीशन ऑफ AP, यानी राइट आंसर हो गया इसका C। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ये 3ac, तो ये हमसे पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, आराम से इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे दो वर्गों के अंतर हम बना सकते हैं। कैसे? इसे लिख सकते हैं, देखिए a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस सी इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3ac। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस के 2ac बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac। तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ac इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ac। अच्छा, अब हमें जो निकालना है एंगल निकालना, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ac को बटे में पहुँचा दो, दो से यहाँ गुणा भाग कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos b, ये तो पहले भी आ गया क्या, और ये हो जाएगा cos 60। तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो राइट आंसर हो गया ए। शायद पहले भी आ गया था ये क्वेश्चन, दोबारा आ गया है, वहाँ थोड़ा सा चेंजिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 cos a cos b cos c बराबर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। देखिए, इसको भी हम ट्रायंगल रूल से कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंगल पॉजिटिव में है और साइड भी दे रखी हैं, तो हम छोटी छोटी साइड इजी वाली ले लेते हैं। ट्रायंगल रूल से करने के लिए जैसा कि हमने बताया था, एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा, इसे ले लीजिए 60, इसको 90, इसको 30, क्योंकि सारी चीज़ें हम जानते हैं। इसे यहाँ पे कोई सा ले लो, इसमें तो सबसे काम चल जाएगा, ए बी सी। तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी √3, यानी कि हो जाएगी स्मॉल ए, ये हो जाएगा 1, सी बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा 2। इसे रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, जिसमें सेटिस्फाई कर देगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 बी सी यानी कि 2 और cos a cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस सी ए यानी कि √3 cos b कितना है, b है यहाँ पे 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ से हटा देंगे। ए बी यानी कि हो जाएगा 2√3 और cos c यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो sin 60 की होती है। तो कितना आ गया 16 के आ गया 3, 4 दूनी 8 आ गया। अब देख रहे हैं 8 किससे आएगा 16 के, तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसे 16 के 8 नहीं आएगा
अब इसे देख लेते हैं, इसे क्या आएगा, ए का वर्ग हो गया यानी 3, बी का वर्ग हो गया 4 और ये हो गया 1 आ गया। राइट आंसर हो गया इसका सी, इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ भी बिल्कुल सेम वही है, ट्रायंगल रूल से, इसे भी आप बिल्कुल ट्रायंगल रूल से कर सकते हैं, इसको खुद करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल रूल से जैसा कि अभी बताया था हमने, ए बी सी के स्थान में कोई भी एंगल आप लेके और इसे मिलाएंगे। ठीक है, और देखेंगे इसमें आंसर कौन सा है। जल्दी से इसके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ यस, चलिए अब मैं इसके आंसर को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ये, देखिए इसी रूल से करेंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी तो त्रिभुज ए बी सी है। तो ए बी सी कैसा, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल, समकोण, राइट एंगल, समद्विबाहु, आइसोस्केल। तो इनमें से कौन सा ये हमें बताना है। तो इसके लिए अब देखिए समबाहु के लिए तो क्या होता है, अगर समबाहु है तो ए सी या बी सबके स्थान पर 60 अंश रख देंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कितना रख दें, 60 अंश। तो वैसे तो हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इसी तरह से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 1/4, और यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4। तो यहाँ ये 2/4 आ रहा है, यहाँ 3/4 नहीं कर रहा सेटिस्फाई, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। समकोण का मतलब यह है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री रखेंगे, बाकी 2 एंगल हम कोई से रख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है ये। और तो हम ऐसा करते हैं, देखिए मान लीजिए हमने ए बराबर रख दिया 30 अंश और बी बराबर रख दिया 60 अंश, सी बराबर 60 अंश और बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ऐसा है समकोण है तो ये वाला सेटिस्फाई कर देगा। तो 30 अंश रखेंगे तो कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 यानी कि 3/4। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 यानी 1/4 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखिए इसको सेटिस्फाई कर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि समकोण है। अब समद्विबाहु भी है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण समद्विबाहु। तो समकोण तो पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग एंगल रखेंगे तो समकोण आ रहा है। ठीक है, एक से एंगल रख के भी अगर 90 अंश का आता है तो समकोण तो होगा, लेकिन समद्विबाहु नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि राइट आंसर हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि एक त्रिभुज के जो कोण है वो इस अनुपात में है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का अनुपात क्या कीजिए। तो ये कोणों का अनुपात हमें दे रखा है, तो पहले हम कोण पता लगाएं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा कोण है उसके सामने की जो भुजा होगी सबसे छोटी होगी। ठीक है, और जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो अनुपात में दे रखा है, तो ये यहाँ पर अगर हम x ले लें तो x + 2x + 7 है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 यानी 18 आ जाएगा x बराबर। तो जो सबसे छोटा कोण हो गया यानी कि कोण ए जो हो गया वो जाएगा 18 अंश, और कोण बी इसका डबल 36 और कोण सी इसका 7 से गुणा। तो 18 × 5 = 90, 18 छक्का 108, 18 7 126। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, उसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का अनुपात। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यहाँ पे ये बैठेगी, यानी कि कोण सी के सामने की भुजा सबसे बड़ी बैठेगी। तो हम जानते हैं कि जो कोण होते हैं उनकी ज्या के अनुपात में होते हैं। तो इसका मतलब हमें निकालना सी और ए का अनुपात। सबसे बड़ी भुजा सी हो गई, सबसे छोटी भुजा ए हो गई। सी यानी कि साइन सी और साइन ए, क्योंकि भुजाएं जो होती हैं उनकी ज्या के अनुपात में होती हैं। साइन सी का मतलब 136 है, और यहाँ पे साइन ए का मतलब साइन 18 है। ठीक है, साइन 36 को ले सकते हैं साइन 90 माइनस यानी कि कोस 36, और यहाँ साइन 18 है, और इनकी वैल्यू हम रख देंगे, ये याद होंगी आपकी। कोस 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4, और 18 की वैल्यू है √5 - 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है,
यदि ट्रायंगल ABC में कोण C 60 अंश है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। अब यहाँ पे देखिए कोण हमें 60 अंश दे रखा है, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे cos C का। cos C का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हमसे पूछी 1/a प्लस सी 1/b प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है, इसका हम यूज करेंगे कि कुछ ऐसा करें कि कॉमन लेके a प्लस सी और b प्लस सी बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। चूँकि a स्क्वायर प्लस के ac और b स्क्वायर प्लस के bc। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस के ac प्लस के b स्क्वायर प्लस के bc। अब मैंने क्या करा, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को पास में रख लिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैंने क्या करा, पास में रख लिया और यहाँ पर आ जाएगा ac प्लस bc। तो यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा a कॉमन लेंगे तो a प्लस c आएगा। यहाँ पे b कॉमन लेंगे तो b प्लस c। ठीक है, इस टाइप का। अब यहाँ क्या करना, यहाँ हमें चेंज करना। कैसे, तो इसकी जगह हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे ab प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ab प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ac प्लस bc। तो यहाँ पर यहाँ से इसमें से और इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा b प्लस सी और इसमें से c कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा b प्लस सी। क्या बचा यहाँ पे, ये बचेगा b प्लस सी और a प्लस सी। ठीक है, इसको हम देखिए इधर डिवाइड कर देंगे। इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा a अपॉन b प्लस सी। यहाँ बचेगा b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा b अपॉन a प्लस सी इक्वल टू बचा 1। ठीक है, अब क्या करना, हमें एक काम करते हैं, यहाँ पे हम +1 यहाँ कर देते हैं, +1 यहाँ, तब यहाँ 2 प्लस किया तो 2 इधर कर देंगे। तो जब ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन b प्लस सी। यहाँ भी देखिए ऊपर एलसीएम लेके a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस सी और यहाँ हो जाएगा 3। ये कॉमन लेगा अपॉन में पहुँच जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, यदि त्रिभुज ABC में tan a/2 tan c/2 1/2 है तो ABC क्या होंगे। समांतर श्रेणी में होंगे, R in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, R in HP, R in GP, नन ऑफ दीज। तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। tan a/2 का फॉर्मूला हम जानते हैं, अंडर रूट में s माइनस बी s माइनस सी और s माइनस ए। इसी तरह tan c/2 का s माइनस ए, s माइनस बी और यहाँ पे s माइनस सी। तो 1/2 यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो आई थिंक s माइनस सी से देखिए s माइनस ए कैंसिल, s माइनस सी से s माइनस सी कैंसिल, ऊपर बचा s माइनस बी और यहाँ बचा s, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s माइनस 2b इक्वल टू s। तो 2s की जगह हम a प्लस बी प्लस सी या यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा s बचा, यहाँ पे s की जगह लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ बचेगा 2b। तो ये हो जाएगा a प्लस सी, ये हो जाएगा 4b यानी कि 3b बचा। अब ये तो कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर हुआ डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ ट्राइंगल ABC आर इन AP, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस। तो सीधे फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से इसको कर देंगे, कोई विशेष बात नहीं। फॉर्मूला इसका होता है sin a/2 का s माइनस बी
एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है, साइन सी बाई टू का ऐसी फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो समथिंग इज कट, एस माइनस ए से एस माइनस ए, एस माइनस सी से एस माइनस सी, क्या बचा देखिए, बचा एस माइनस बी, यानी कि ऊपर बचेगा एस माइनस बी, और यहाँ बी सी ए बी और ए सी, तो यहाँ पर देखिए सी से सी कैंसिल कर देंगे, इस ए से ए कैंसिल कर देंगे, तो अपोन में बी बचेगा केवल, ठीक है, अपोन में बचेगा बी। अब यहाँ पे दे रखा ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो इसका मतलब 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी। तो s की जगह हम वैल्यू रखेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, यानी कि 2s माइनस 2b अपॉन 2b। 2s की जगह लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस के 2b अपॉन 2b, और a प्लस सी की जगह लिखेंगे हम 2b, तो यहाँ बचा प्लस का b माइनस 2b अपॉन 2b, 2b से 2b कैंसिल, b से b कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। राइट आंसर हो गया b। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे है, यदि ये है तो अच्छा देखिए यहाँ पे नेपियर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी टेंजेंट वाला फॉर्मूला। क्या होता है, tan b माइनस सी का फॉर्मूला सीधा होता है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और इसमें जो नहीं है वो यहाँ जाएगा cot a बाई 2 x, cot a बाई 2 से देखिए cot a बाई 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। राइट आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे ए बी सी हमें दे रखे हैं, तो साइन 2b की हमसे वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से साइन 2b की वैल्यू, तो सीधा ही फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 2b का फॉर्मूला, साइन 2b का फॉर्मूला होता है 2 साइन b कोस b, ठीक है, और साइन b को लिखेंगे 1 माइनस के कोस का b। कोस b का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने पहले वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखते हैं यहाँ सॉल्व होकर कितनी आएगी। ए की जगह रखेंगे हम 3 3 9, सी की जगह 5 5 25, और बी की जगह 4 4 16 अपॉन 2ac, ac 3 5 15 दूनी 30, कितना आएगा सोल्व कर, 25 और 9 हो गए आएंगे 34, 34 सोल्व गए 18, 18 बटे 30, 18 बटे 30, 18 बटे 30, 6 3 18, 6 5 30, यानी 3 बटे 5 हो गया। तो 3 बटे 5 का मतलब 9 बटे 25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 9, यानी कि हो जाएगा 4 बटे 5, ये हो जाएगा, अभी हमने निकाला था 3 बटे 5, तो 3 2 चौक 8, ये 24 बटे 25 आंसर आ गया, 24 बटे 25। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये आया क्वेश्चन नंबर 29, 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 29। किसी त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है, तो सब त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज भुजाएं हमें रेशियो दे रखा है, तो सबसे बड़ा कोण पूछा, और हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। इन अ ट्रायंगल इफ द साइड आर इन द रेशियो देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू तो 2 है ही, b की जगह √6 को ऐसा लिख सकते हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और √3 की जगह ये लिखेंगे तो ये आएगा 2.73। तो इसमें क्या हो जाए, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ी भुजा हो रही 2.7 और यहाँ पे 2.3, यानी कि ये वाली भुजा सबसे बड़ी है। तो ये वाला कोण हमें निकालना, तो इसका मतलब सी निकालना, तो cos c का फॉर्मूला लगा देंगे। cos c का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। a की जगह कितना 2 2 दूनी 4, b की जगह है 6, और इसकी जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 प्लस 1 प्लस के 2√3, और अपॉन में क्या आएगा 2ab, यानी कि
2 इंटू ए की जगह 2ab, ए की जगह 2 ही है और बी की जगह जाएगा √6। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 4 10, 10 में से 4 गए बचे 6 और माइनस के 2√3 और यहाँ पे आएगा 4√6। तो ऊपर कॉमन ले लेंगे, ऊपर लिया 2 और एक हमने लिया √3 कॉमन, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ये बचेगा 2√3 ऊपर से कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 4 इंटू √3 इंटू √2, तो ऐसा कैंसिल हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होती है हम जानते हैं ये होती है cos 75 की, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आज का अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे, 20 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना कौन सा इसका आंसर है। वैसे तो देखिए बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमें याद रहने चाहिए, फिर भी हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए वाली विधि भी काम नहीं करेगी। वैसे इसका आंसर 3abc है, मुझे याद है, आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करना, हमें किसी एक को सॉल्व कर लेना बस, बाकी इसी तरह से दूसरे वाले लिख लेने। a³ cos b माइनस सी, इसको हम लिखेंगे, देखिए a² इंटू के साइन ए इंटू cos b माइनस सी, ठीक है। अब के साइन ए की जगह हमने लिखा a² के साइन ए की जगह लिखा हमने, साथ में 2 से गुणा 2 से भाग भी करेंगे। साइन ए की जगह लिखेंगे cos b प्लस सी, क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी, क्योंकि पाई माइनस b प्लस सी यानी कि साइन b प्लस सी। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए cos b, साइन ए प्लस बी, साइन 2 साइन ए cos b साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो यह जाएगा 2b प्लस साइन ए माइनस बी, जब माइनस करेंगे तो यह जाएगा 2c, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइन बी साइन सी, तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें a² के अंदर एंट्री कर लेनी और k² अपॉन 2 बाहर ले लेना, a² साइन 2b और साइन 2c। चाहो तो अब यहाँ पे साइन 2b साइन 2c फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, पहले वाला है साइन 2b का 2 साइन b cos c का, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 2 साइन 2b का फॉर्मूला 2 साइन b cos b, साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c cos c, ठीक है। अब इसमें साइन रूल लगाएंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे b अपॉन k, क्योंकि k हमें काटना है, और इसकी जगह साइन से k अपॉन c, वो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा a²। अब हमने क्या लिखा, b अपॉन k, तो k कॉमन ले गया और 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये a² बचा, यहाँ बचेगा यहाँ पे b cos b और यहाँ बचेगा c cos c, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा वाला लिख लेते हैं। देखिए हम यहाँ लिखेंगे तो a² के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे b² आ जाएगा, और b cos b है तो यहाँ का मतलब b के बाद आ जाएगा c cos c प्लस के c के बाद क्या आएगा a cos a, इसके बाद क्या आएगा c², और यहाँ हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, c² है तो c के बाद आएगा a cos a प्लस b cos b। अब यहाँ पर देखिए पास पास रख लेते हैं, हमें जो बनाना है क्या, a b c, तो a b कॉमन कहाँ से, पहले a b कॉमन, देखिए a b यहाँ से कॉमन लेंगे तो a cos b बचेगा, a b कॉमन लिया हमने पहले, तो यहाँ बचेगा a cos b। अब a b और कहाँ पर कॉमन आएगा, ए बी और कॉमन आएगा यहाँ पे ए बी, एक इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। ए बी कॉमन लेंगे तो बी cos a बचेगा यहाँ पे। उसके बाद हम लेंगे बी सी कॉमन,
बी सी किस में, यहाँ से बी सी कॉमन, तो यहाँ बचेगा बी कॉस सी, और बी सी कहाँ से कॉमन है, यहाँ से, यहाँ बचेगा सी कॉस बी, प्लस सी ए कॉमन लेंगे, सी ए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इस वाले में और इसमें, तो यहाँ बचेगा ए कॉस सी, इसका फिर सी कॉस ए, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ है ये सी, देखिए ए बी दिखाई दे रहा था, ये सी हो गया, यहाँ भी ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ ए बी ए सी हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 3ABC। ठीक है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है 50 तक क्वेश्चन हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, आप वीडियो को पॉज करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन यहाँ पर है। और यहाँ हम एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपके लिए तैयारी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप हमारी टेस्ट से ज्वाइन करें। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने दिया है जिसमें आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ना है, पीले रंग की काले रंग की पट्टी पे हमारा पीले रंग से मैसेज फ्लैश हो रहा है और उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। 2022 का हमारे पास LT यूपी LT 2022 और यूपी TGT 2022 का पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, वो भी आपको मिलेगा। और जो PDF फॉर्मेट होगी उसी में वीडियो के भी लिंक हैं, यानी कि आपको अलग से चैनल पर वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसी PDF में लिंक है। जो भी आप टॉपिक तैयार करेंगे तो जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वहीं पे वीडियो का लिंक होगा, आप उसे लिंक को टच करके PDF से ही जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो नोट्स मिलेंगे वो विद लेक्चर आपको मिलेंगे। जो जल्दी से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। यहाँ 50 क्वेश्चन हम होमवर्क में ही दे रहे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, लास्ट में हम इनके आंसर भी बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, देखते पूरी हैं लेकिन लाइक नहीं करते, नीचे एक लाइक का बटन बना हुआ, आप उसको लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम लाइव क्लास चलाएंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो नीचे रेड रंग का बटन होता है यूट्यूब का जिस पर निशान छपा होता है, उसे आप दबा दें। ठीक है, साथ में एक नोटिफिकेशन होता है बेल आइकन का, तो उसे भी ऑन कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो होगी या लाइव क्लास चलेगी उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ करा दिए, 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। आपने वीडियो पॉज रखना है और उनको सॉल्व करना है और आंसर को मिलाना है। वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।